रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव अब रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जैसे ही 13 नवंबर की तिथि पास आ रही है, चुनाव रोचक बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। आज रामगढ़ कस्बे स्थित गुलाब वाटिका में ओबीसी एवं और समाज सहित किसानों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेज पर बैठी हुई दिया कुमारी के पास जैसे ही आसपा प्रत्याशी सुमन मजोका पहुंची तो कार्यकर्ताओं सहित आम जनता भी चौंक गई। जैसे ही दिया कुमारी के द्वारा भगवा कलर का दुपट्टा सुमन मजोका को पहनाया गया तो सब एकदम से चारों ओर बातें करने लगे। और जैसे ही स्टेज से घोषणा हुई कि आसपा प्रत्याशी सुमन मजोका ने भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को समर्थन दे दिया है तो चारों ओर खलबली मच गई। आज भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देती हूँ और मैं और समाज से हूँ। बिल्कुल, राजस्थान में निश्चित रूप से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मैं धन्यवाद देती हूँ सुमन जी का कि जिन्होंने आज पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और यहाँ भी रामगढ़ में भी सुखवंत जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि आज आपने ओबीसी मोर्चा और राजपूत समाज को भी बुलाया है, क्या उनका अब तक क्यों वो दूरी बना रखी थी, अब उनको क्या आपने वादे किए हैं, किस तरह का आपने उनको कहा? दूरी किसी ने नहीं बनाई थी, सब एक साथ काम कर रहे थे। 36 कौम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी समाज के अलग अलग समाजों से बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पधारे हैं। उन्होंने पार्टी को समर्थन भी दिया है, पूर्ण विश्वास भी दिलाया है कि हम बहुत अच्छे वोटों से इनको सुखवंत जी को जिताएंगे। सर मैडम एक सवाल मेरा ये है कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आर्यन जुबेर खान, उन्होंने भी एक बयान में साइबर अपराध करते हैं। आप इस बात को, बीजेपी इस बात को कितना मानती है, क्या वाकई ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं। देखिए, किसी के लिए भी ऐसा नहीं कहना चाहिए बिना किसी तथ्यों के। आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी 3600 कौम अपराधी हैं या उनके जो युवा बेरोजगार हैं वो अपराध करते हैं, ये बहुत गलत बात है। और उन्होंने अगर ऐसा कहा तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगी नहीं, जितने भी हमारे युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि उनको रोज़गार मिले। हमने बजट में भी कहा है कि कम से कम 4 लाख युवाओं को हम हमारे पूरे कार्यकाल में रोज़गार देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे। उसके अलावा भी अन्य नौकरियां भी देंगे। कम से कम 10 लाख नौकरियां राजस्थान के युवाओं को मिलेंगी। इसीलिए राइजिंग राजस्थान में आपने देखा होगा 15 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री आएगी। और इंडस्ट्री का आना, उसका मतलब ये है कि रोज़गार बढ़ेगा। मैडम एक सवाल है, आप लंदन गए, आप उसके अलावा 2 जगह गए, आप और CM साहब, कितना निवेश आने वाला है, युवाओं को कितनी नौकरी मिलने वाली है, किस तरह का कैलेंडर सरकार ने जारी किया है? मैंने आपको बताया कि 15 लाख करोड़ के MOUs ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और अभी राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर को है। उस समय और MOUs भी साइन होंगे और ये MOUs धरातल पर उतरने वाले MOUs हैं। हमने सिर्फ पेपर कागजी कार्रवाई नहीं की है गहलोत सरकार की तरह। हम लोग इन MOUs को धरातल पर भी उतारेंगे और रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार स्थानीय हमारे युवाओं को मिले, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी को समर्थन तो मेरे पास मंत्री जी का फ़ोन आया था और भी सबके आया था। और हमारा सबसे बड़ा बात है समाज। हमारे समाज ने इकट्ठे होकर मुझे कहा कि आप समर्थन कर दीजिए, जिससे कि हमारा एकजुट होगी, जिससे कि हमारे ऊपर नाम होगा और हमारा भी और समाज का नाम होगा कि भी उनकी वजह से ये जीते हैं, तो आप आ जाइए। जब उनका फ़ोन आया, वो मेरे से मिले, तो मैंने यही कहा, मेरे हस्बैंड ने भी कहा तो समर्थन कर दे। तो मैंने इसलिए सुखवंत जी के और बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए मैंने समर्थन कर दिया। तो आज तक आप आसपा पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी, हाँ, अब कल से आप सुखवंत सिंह के साथ चुनाव प्रचार में नजर आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल जी। आज से और अभी से? और आज से क्या, अभी से। जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो अभी से ही समझो मैं आ जाऊँ अभी प्रचार के लिए। और ऐसा नहीं मैंने पार्टी के लिए काम नहीं करा, मैंने बहुत पार्टी बीजेपी में काम करा है और इतना काम करा है। पर ये है कि थोड़ा सा बीजेपी ने मेरी हर बार टिकट काट दी तो मैं थोड़ा सा वो हो गई और उसके बाद मैंने सपा की टिकट ले ली। इसलिए मैंने फिर भी मैंने कहा चलो समाज मेरा कह रहा है और समाज के साथ चल के ही सारा काम होता है और क्षेत्रवासियों ने भी मुझसे कहा है।